हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज। गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन और मंगोल आक्रमणों का वृत्तांत निहित है? ऑप्शन नंबर ए खजाइनुल फुतूह, ऑप्शन नंबर बी नुहे सिपेहर, ऑप्शन नंबर सी किरान उस्सादैन, ऑप्शन नंबर डी देवल रानी खिज्र खां। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, खजाइनुल फुतूह में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का यानी अधिनियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, ऑप्शन नंबर सी शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति के न्यूनतम अनाज की खरीदारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो दिया गया है शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। गाइज, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? ऑप्शन नंबर ए लखनौती, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़, ऑप्शन नंबर डी मांडू। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, चित्तौड़। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपर्युक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के इसका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। ऑप्शन नंबर ए अवध, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी कड़ा। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कड़ा, मणिपुर में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो तथा उसके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है दक्कनी यानी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी पुस्तक गुर्रत अल कमाल में की है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों खासकर ख्याल, तराना तथा कोल की खोज का श्रेय दिया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। गाइज, इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है वो कोड में देना है। आपके सामने नीचे कोड दिया गया है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी पहला, दूसरा और चौथा हमारा सही है। तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता था। ऑप्शन नंबर ए जनसाधारण की गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी उलेमा, ऑप्शन नंबर सी गाइज यहाँ पे शासक
शब्द मिसप्रिंट हो गया है, शासक वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी सूफी सिलसिले। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शासक वर्ग। यहाँ पे शासक लिख लीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी बर्नी, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा है जो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वह सार्वजनिक बाजार था, अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्राय प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त हुई हो। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी, सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी है, सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे दिया गया है कि उल्लेख किया गया है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी। हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। निम्नलिखित स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसामी, ऑप्शन नंबर बी हसन निजामी, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इसामी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी मिनहाजुस सिराज, ऑप्शन नंबर सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर डी शमसे सिराज अफीफ। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जियाउद्दीन बर्नी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से 3 विभाजनों में से एक कौन सी प्रकृति विश्व की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्थाई, ऑप्शन नंबर बी दुख, ऑप्शन नंबर सी नश्वर, ऑप्शन नंबर डी आत्मा विहीन। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्थाई। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोधगया में अपना चिंतन प्रारंभ करने के पूर्व गौतम बुद्ध ने निरंजना नामक एक नदी में स्नान किया, इस नदी का आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी सरयू, ऑप्शन नंबर डी लीलाजन। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, लीलाजन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस गैर परंपरावादी विद्वान का विचार था कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया शक्तिशाली अलौकिक प्रणाली नियति के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए संजय बेलाठीपुर, ऑप्शन नंबर बी अजीत केस कम्बलिन, ऑप्शन नंबर सी गोसाल मरवली, ऑप्शन नंबर डी पूरण कश्यप। दो गाइस इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गोसाल। यह हमारा अगला क्वेश्चन। 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत समेत संपूर्ण विश्व में बौद्धिक जागरूकता आई, निम्नलिखित में से कौन से उपदेशक उस काल के नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए यूनानी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी रोमन दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी चीन में कन्फ्यूजियंस, ऑप्शन नंबर डी फारस में जरथुस्त्र। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रोमन दार्शनिक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोधगया के मूल पीपल वृक्ष को किसने नष्ट किया। ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी शशांक, ऑप्शन नंबर डी मिहिरकुल। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शशांक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय सबसे अंत में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुनीकोंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिग्नाग सूत्रालंकार, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष बुद्धचरित, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन महायान, ऑप्शन नंबर डी नागसेन मिलिंदपन्नु। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा कौन युग्म सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, दिग्नाग सूत्रालंकार से संबंधित नहीं है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बुद्ध को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए नास्तिक, ऑप्शन नंबर बी आस्तिक, ऑप्शन नंबर सी भौतिकवादी, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेयवादी। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अज्ञेयवादी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सांची, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी अमरावती। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अशोक ने रुमिनदई स्तंभ बुद्ध की किस स्मृति में बनवाया? ऑप्शन नंबर ए जन्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्धत्व, ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर डी मृत्यु। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जन्म। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी खारवेल, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कालाशोक। ये जो थे ये जैन धर्म के पोषक नहीं थे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पश्चिम भारत के किस स्थान में अधिकतम बौद्ध प्रतिष्ठान हैं जहां लगभग 130 गुफाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्ले, ऑप्शन नंबर बी कन्हेरी, ऑप्शन नंबर सी अजंता, ऑप्शन नंबर डी जुनार। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जुनार। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का समकालीन भद्रबाहु जैन मत का कौन सा थेर था? ऑप्शन नंबर ए तृतीय, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी पंचम, ऑप्शन नंबर डी षष्ठम। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, षष्ठम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। गाइज़ अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा चैनल आपके लिए साबित होने वाला है स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर किसी प्रश्न के प्रति आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।